कहानी की शुरुआत एक हाई स्कूल से होती है जहाँ सभी स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट सुजन इनुकामी और वाइस प्रेसिडेंट काजुकी रायोसेन से काफी ज्यादा इम्प्रेस होते हैं। सुजन काफी महत्वाकांक्षी है और हमेशा स्टूडेंट के अधिकारों के लिए लड़ने की कोशिश करता है। एक शाम केन योतो नाम का एक नॉर्मल सा दिखने वाला स्टूडेंट खुद को एक नॉर्मल व्यक्ति बताता है। स्कूल से निकलते टाइम वह कुछ छोटे पक्षियों की मदद करता है और ये उसकी लाइफ का सबसे यादगार पल बन जाता है। हालांकि वह उदास नहीं है, फिर भी वह किसी ऐसी अद्भुत घटना की उम्मीद करता है जो उसकी लाइफ को बदल दे। पक्षियों की मदद करने के बाद उसे पता चलता है कि कोई गलती से उसका छाता घर ले गया है, लेकिन तभी उसे इको छाता मिल जाता है। लेकिन अपने मॉरल वैल्यूज के कारण वह किसी और का छाता लेने की हिम्मत नहीं कर पाता। कुछ देर बारिश रुकने का इंतजार करने के बाद बारिश नहीं रुकती है। आखिरकार सुजन उसे ढूंढ लेती है और उसकी चिंता करती है। केन तुरंत उसके सामने बेचैन हो जाता है और बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे बारिश में चलने नहीं देती। जब काजुकी को यह पता चलता है तो वह केन को अपना छाता उसे उधार देने के लिए बोलता है। केन को यह जानकर हैरानी होती है कि काजुकी उसे उसके नाम से बुलाता है, क्योंकि फ्रेंड होने के बावजूद उन्होंने कभी भी बात नहीं की। जब काजुकी उसे छाता देता है तो केन सोचता है कि क्या काजुकी इसलिए फेमस हुआ क्योंकि वह अच्छा है। वे सभी बारिश में निकल पड़ते हैं और सुजन केन को पसंद आ जाता है, जिससे केन पूरी तरह से चौंक जाता है क्योंकि यह लड़के बहुत अच्छी है। चलते चलते केन काजुकी से कहता है कि उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह आपस में इतनी ज्यादा बातें करेंगे, क्योंकि वह अपनी क्लास में किसी भी लड़के से बात नहीं करता है। काजुकी हैरान होता है और बोलता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि क्लास में केवल लड़कियां ही उसके पास आती है। जब सुजन काजुकी को चिढ़ाती है कि उसकी क्लास के लड़के उससे डरते हैं तो केन बताता है कि वह काजुकी से ज्यादा डरावनी है। वह ज्यादातर खूबसूरत लोगों की तरह इस पर यकीन नहीं करती, लेकिन काजुकी उसे याद दिलाता है कि वह कमाल की है। बाद में केन अजीब तरह से उनसे पूछता है कि क्या वे किसी रिश्ते में है, क्योंकि दूसरे कहते हैं कि वे है। हालांकि वे दोनों समझाते हैं कि वे नहीं है, लेकिन लोग मानते हैं कि वे दोनों साथ में काम करते हैं। काम करते हुए सुजन केन से पूछती है कि क्या उसे हाई स्कूल के बाद अपनी लाइफ में क्या करना है, क्या उसे ये पता है। लेकिन केन कहता है कि उसे अभी कुछ नहीं पता। सुजन बताती है कि वह ये जानने के लिए उत्सुक है क्योंकि दूसरे लोग क्या योजनाएं बना रहे हैं, क्योंकि उसने अपने लिए ज्यादातर योजनाएं नहीं बनाई। ये आश्चर्यजनक है, लेकिन वह बताती है कि वह इतने सारे लक्ष्य निर्धारित करती है और उन्हें इतनी आसानी से हासिल कर लेती है कि वह और ज्यादा पाने की चाहत रखती है। इसी बीच हमारा बंदा केन एक ऐसे बंदे से इम्प्रेस हो जाता है जो मेहनत न करने के लिए मेहनत करता है। अचानक उन्हें घंटियों की आवाज सुनाई देने लगती है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि यह आवाज कहाँ से आ रही है। तभी केन बेल के साउंड को सुन नहीं पाता और जब वह आगे बढ़ते हैं तो एक मैजिकल सर्कल उन्हें घेर लेता है। जब उन्हें मैजिकल सर्कल दिखाई देता है तो केन को आश्चर्यजनक होता है कि क्या उन्हें किसी दूसरी दुनिया में बुलाया जा रहा है, लेकिन काजुकी को लगता है कि वह नशे में है। हालांकि सुजन उस दुनिया में जाने के लिए काफी एक्साइटेड होती है। भी उन्हें वहाँ से हटाकर एक साई महल में पहुंचा दिया जाता है। जब वे जागते हैं तो केन घबरा जाता है, लेकिन सुजन को ऐसा लगता है जैसे उसका फेवरेट क्रिसमस खिलौना उसे मिल गया हो। जब काजुकी राजा से पूछता है कि वे कहाँ पे है तो राजा लॉर्ड उन्हें बताते हैं कि उन्हें हीरोज के रूप में मदद के लिए बुलाया गया है। और ये सुन के ना सुजन काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। राजा बताता है कि 2 साल पहले उनके देश पर डीमन किंग ने अपनी सेना के साथ अटैक कर दिया था। उनके लोगों ने अपनी पूरी ताकत से युद्ध किया और उसे खदेड़ने में कामयाब रहे। हालांकि डीमन किंग फिर से अपनी सेना को इकट्ठा कर रहा है और उन्हें मदद के लिए हीरोज को बुलाने के लिए दुनिया भर में जाना पड़ा। ये सुनकर सुजन काफी ज्यादा खुश हो जाती है, जबकि काजुकी गुस्से में राजा से कहता है कि इन सब का उनसे कोई लेना देना नहीं है और उन्हें उनकी दुनिया में वापस भेजने के लिए कहता है। हालांकि राजा लॉर्ड समझाते हैं कि वे उन्हें वापस नहीं भेज सकते क्योंकि उनकी मैजिकल पावर उन्हें केवल यहाँ पे आने की अनुमति देती है। इससे काजुकी को और ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि उन्होंने उनकी जान ले ली थी और वो लगभग राजा पर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन सैनिक आके उसे घेर लेते हैं। आखिरकार केन उसे शांत करने के लिए आता है क्योंकि अब लड़ना उसके हित में नहीं है। तभी अचानक से राजा उनके सामने घुटने टेकता है और उनसे शपथ लेता है कि वह उन्हें जल्दी वापस लाने के लिए अपनी पूरी पावर लगा देगा। हालांकि उनसे कहा कि वे अभी उनकी मदद करे क्योंकि राज्य की किस्मत उनके हाथों में है। आखिरकार सुजन राजा से पूछती है कि वह उन्हें निश्चित रूप से हीरो क्यों कहते हैं जबकि वे तो बस नॉर्मल लोग हैं। हालांकि राजा की मैजिकल असिस्टेंट वेल्सी उन्हें बताती है कि समरिंग रिचुअल साधारण व्यक्तियों को चुनता है। जब तक उन्होंने घंटियों की आवाज सुनी है तब तक वे विशेष है। उन्हें अचानक एहसास होता है कि उन्होंने घंटियों की आवाज सुनी है सिवाय केन के। केन सहमत होता है, लेकिन उसे अचानक ही एहसास होता है कि वह कोई हीरो नहीं है बल्कि वह तो बस एक अनजान व्यक्ति है जिसे काजुकी और सुजन जानते हैं। बाद में वेल्सी क्रिस्टल बॉल से उनकी मैजिकल स्ट्रेंथ को मापने का फैसला करती है। क्रिस्टल बॉल को देखकर सुजन काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और वेल्सी उसी क्रिस्टल बॉल पर अपना हाथ रखने के लिए कहती है। जब वह ऐसा करती है तो गेंद पीले रंग की हो जाती है और वेल्सी बताती है कि यह थंडरबोल्ट मैजिक के प्रति स्वाभाविक लगाव है और अच्छी मात्रा में मन का प्रतीक है। इसके बाद काजुकी आता है जो गेंद पर अपना हाथ रखता है तो गेंद सफेद हो जाती है। यह देखकर वेल्सी बहुत खुश हो जाती है और वो बताती है कि उसे लाइट मैजिक से स्वाभाविक लगाव है। काजुकी को समझ नहीं आता, लेकिन सुजन उसे बताती है कि लाइट मैजिक क्या क्या कमाल कर सकता है। केन के मन में सुजन के बारे में जो कुछ भी विचार थे वह उसकी मूर्खता के कारण तुरंत बिखर जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस एनिमे का पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बता देना और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।
मैं मिलता हूँ आपसे इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय।